आप सभी का जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है जिसके हेल्प से अपन सी लैंग्वेज के कंसेप्ट समझेंगे और इसके आगे अपन धीरे धीरे और कंसेप्ट समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे सी लैंग्वेज के। तो अभी आपको जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है इसमें सबसे पहले मैंने इंक्लूड studio.h और conio.h दो लाइब्रेरी के नाम लिख रखे हैं। ये लाइब्रेरी हेडर लाइब्रेरी कहलाती है। लाइब्रेरी का मतलब होता है कुछ बेसिक फंक्शंस रहते हैं जो इनके अंदर डिफाइन रहते हैं। तो studio.h की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। conio.h है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। जब अपन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट अपने को दिखाई देता है वो कंसोल पे दिखाई देता है। तो कंसोल के इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ये लाइब्रेरी है। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रोग्राम में लेते हैं, इनमें अलग अलग काफ़ी सारे फंक्शन डिफाइन रहते हैं, उनके बारे में भी अपन देखेंगे। तो ये दो लाइब्रेरी अपनों ने ऐड कर दी था। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो इसके अंदर प्री डिफाइन है उनको यूज़ कर सकें। स्टैंडर्ड फंक्शन से मेरा मतलब है जैसे प्रिंट एफ लिखा अपनों ने, प्रिंट एफ, ठीक है। तो अपना जो कंप्यूटर है उसको पता होना चाहिए कि प्रिंट एफ का मतलब क्या है। प्रिंट एफ का मतलब है जैसे प्रिंट करो, तो अपना माइंड प्रिंट से समझ जाता है कि अपने कोई चीज़ प्रिंट करनी है, पर कंप्यूटर ये चीज़ नहीं समझता है। तो इसके लिए उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है। तो प्रिंट एफ की डेफिनेशन क्या studio.h में इंक्लूड की गई है। studio.h में प्रिंट एफ की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसी डेफिनेशन की हेल्प से अपना कंप्यूटर समझता है कि प्रिंट एफ का अपने कुछ प्रिंट करना है। वैसे स्कैन एफ है, स्कैन एफ की डेफिनेशन भी studio.h के अंदर लिखी हुई है। स्कैन एफ का मतलब है बाहर से अपन कुछ डाटा ले रहे हैं। जैसे अपन कुछ स्कैन करते हैं तो अपन स्कैन करके इनपुट लेते हैं, तो यहाँ पे स्कैन एफ अपना काम कर रहा है बाहर से जो अपन कुछ डाटा ले रहे हैं उसके लिए। तो इन दोनों की डेफिनेशन किसमें, studio.h में। अगर अपन studio.h इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये दोनों चीज़ काम नहीं करेगी। तो इसके लिए सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपने को कुछ बेसिक स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती है जिनको इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ अपनों ने भी दो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इंक्लूड कर रखी है, studio.h, conio.h, ठीक है। उसके बाद इस प्रोग्राम को अगर अपन देखें तो अपनों ने लिख रखा है वोइड मैन, ये ब्रेसेस लगा रखा है। ये कुछ सिंटैक्स होते हैं वो अपने को फॉलो करने पड़ते हैं। वोइड मैन एक फंक्शन है, वोइड मैन एक फंक्शन है, ठीक है, जिसको अपन इसमें कॉल कर रहे हैं। सारा जो सी के प्रोग्राम रहते हैं वो इसके अंदर ही लिखते हैं। फंक्शन क्या होते हैं मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वोइड मैन डाला अपनों ने, उसके अंदर अपनों ने डिफाइन करना शुरू किया। सबसे पहले लिखा अपना इंट n1 n2 और res। अपनों ने तीन वेरिएबल डिफाइन किए। इंट क्या एक डाटा टाइप है, डाटा टाइप क्या होता है और ये लाइब्रेरीज क्या होती है अभी मैं इसी लेक्चर में और एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी एक प्रकार से अपनों ने देखा कि अपनों ने तीन डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद अपनों ने एक फंक्शन लिखा क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर स्क्रीन। ये कंसोल की प्रॉपर्टी है। तो क्लियर स्क्रीन की प्रॉपर्टी के इसके अंदर डिफाइन होगी conio.h के अंदर। conio.h कंसोल से रिलेटेड अपनी लाइब्रेरी है। तो क्लियर स्क्रीन की जो डेफिनेशन रहेगी वो इसके अंदर डिफाइन रहेगी। क्लियर स्क्रीन क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा रहता है उसको क्लियर कर देता है आउटपुट दिखाने से पहले। वहाँ पे कंसोल में अगर कुछ डाटा है तो उसको क्लियर करके अपने को आउटपुट दिखाता है। फिर अपनों ने लिखा है प्रिंट एफ, एंटर टू नंबर्स। अपने लिखा है एंटर टू नंबर्स। प्रिंट एफ की प्रॉपर्टी studio.h के अंदर डिफाइन है। प्रिंट एफ क्या करेगा, स्क्रीन पे ये लाइन एंटर करेगा, एंटर टू नंबर्स। अपने को जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे स्क्रीन पे लाइन दिखाई देगी, एंटर टू नंबर्स, ठीक है। अब ये लाइन दिखाई दी, उसके बाद क्या अपने को दो नंबर एंटर करने हैं। एंटर करने मतलब अपने को स्क्रीन से इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन है, स्कैन एफ। स्कैन एफ %d n1 n2, ये दो इंटीजर अपनों ने यहाँ डिफाइन किए थे। उस दो इंटीजर को अपनों ने यहाँ पे लिख दिया, n1 एंड n2। ये अपन स्क्रीन से इसमें एंटर करेंगे। जब अपन स्क्रीन से दो वैल्यू एंटर कर देंगे उसके बाद जो फंक्शन जो अपनों ने डिफाइन किए, अपनों ने क्या निकाल रहे हैं, एक तो इसका सम निकाल रहे हैं। तो ये अपना तीसरा वेरिएबल था res में इन दोनों का सम करके अपनों ने इसमें असाइन कर दिया, ठीक है। अब ये सम हो गया, इसको अपन आप बाहर प्रिंट करेंगे। सम कर दिया तो बाहर अपने को आउटपुट में दिखना भी चाहिए। तो अपन लिखा प्रिंट एफ द सम इज़ %d res, ठीक है। उसके बाद इसका डिफरेंस निकाल लें, res इक्वल टू n1 माइनस n2। प्रिंट एफ
द डिफरेंस इज परसेंटेज डी, जो मतलब जो डिफरेंस है बाहर अपने को स्क्रीन पे दिखाई देगा। उसके बाद अपन क्या करें, इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को इसमें असाइन कर दिया, प्रिंट एफ से इसको प्रिंट कर दिया। गेट सी एच ये भी कंसोल की प्रॉपर्टी है, ये कोन्यू डॉट एच के अंदर इसकी डेफिनेशन है। गेट सी एच का मतलब है बाहर जो आउटपुट आएगा वो तब तक रुका रहेगा जब तक अपन कीबोर्ड का कोई बटन नहीं दबाएंगे। मतलब जैसे अपने प्रोग्राम रन किया, आउटपुट आया और वो स्क्रीन रुके ही नहीं तो अपन आउटपुट देख नहीं पाएंगे। इसके लिए गेट सी एच एक फंक्शन डिफाइन किया गया कंसोल में, ये सब कंसोल की प्रॉपर्टी है। तो जब तक अपन कीबोर्ड का कोई भी एंटर नहीं दबाएंगे तो अपने आउटपुट की स्क्रीन रुकी रहेगी। ठीक है, आप ये अपनों ने पूरा प्रोग्राम समझा और इसके एक एक चीज़ के मतलब क्या वो समझे। तो अभी अपन समझ लेते हैं, लाइब्रेरीज के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं और डाटा टाइप के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपन इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो नॉर्मली अपने पास जो लाइब्रेरीज रहती है, मतलब 30-40 के आसपास स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज डिफाइन है। नॉर्मली अपन 5-6 लाइब्रेरी नॉर्मली अपने काम आती है, बाकी अपने यूजेस पे डिपेंड करता है कि अपने कौन कौन सी लाइब्रेरी काम आ रही है। तो अभी अपनों ने लाइब्रेरी देखी studio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। इसके अंदर फंक्शन देखा अपनों ने, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये दोनों फंक्शन अपनों ने पीछे देखे। अभी इसमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये दोनों फंक्शन पीछे देखे। इसके अलावा गेट करेक्टर, पुट करेक्टर, ऐसे इसमें लगभग शायद 40 के आसपास फंक्शन डिफाइंस है। 40 के आसपास इसमें फंक्शन डिफाइन है। गेट सी एच बाहर से करेक्टर लेने के लिए, पुट सी एच बाहर करेक्टर देने के लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी होगी। उसी टाइप अपनों ने देखा था कोन्यू डॉट एच, ये कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है। कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, इसके अंदर भी ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस डिफाइन है। अभी पीछे प्रोग्राम में जो अपनों ने देखा, इसके मतलब अपनों ने देखा था CLS क्लियर स्क्रीन और गेट करेक्टर, और क्या देखा था अपनों ने, गेट करेक्टर। ये दो और भी काफ़ी सारे डिफाइन है। इसके अंदर भी 30-40 के आसपास है, इसमें 40 है कोन्यूटी। उसके बाद इसके अंदर लाइब्रेरी जो अपने काम आती है स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, सी का एक डाटा टाइप है स्ट्रिंग। उस पर जो ऑपरेशन करना हो उसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच एक एडर लाइब्रेरी अपने पास डिफाइन है। ऑपरेशन जैसे स्ट्रिंग, मतलब जैसे मैंने ये टाइप किया हेलो 0 मैथमेटिक, तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग कहलाती है। अब मान लो इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो इन सब की लेंथ कैलकुलेट करने का फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, तो ये इसके अंदर डिफाइन है। इस हेलो मैथमेटिक्स स्ट्रिंग में कुछ और ऐड करना हो, आगे पीछे कहीं भी ऐड करना हो, वो सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर, स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर डिफाइन है। अगर अपने को स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशन करना है तो अपन ये स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेंगे। उसी प्रकार मैथ डॉट एच है, मैथ डॉट एच मैथमेटिक फंक्शन के लिए, जैसे कोस थीटा निकालना है किसी का, साइन थीटा निकालना है, किसी की पावर निकालनी है, तो ये सब मैथ डॉट एच में ये सब चीज़ें डिफाइन है। ठीक, ये अपनी बेसिक लाइब्रेरी है जो अपन नॉर्मली काम में लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी लाइब्रेरी है पर ये नॉर्मली अपने काम आती है, बाकी अपने यूजेस पे है। ये अपनों ने लाइब्रेरी देखा स्टूडियो डॉट एच, कोन्यू डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ डॉट एच, एक stdlib डॉट एच भी होती है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन रखती है। स्टैंडर्ड stdlib डॉट एच ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन रखती है। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इसके अंदर डिफाइन रहते हैं। ठीक है, अभी अपन देख लेते हैं डाटा टाइप। हाँ, डाटा टाइप, अपने डाटा टाइप पीछे देखा था, अभी अपन देखते हैं डाटा टाइप। ये लाइब्रेरी टाइप थी, अभी अपन डाटा टाइप देखते हैं। अपने पीछे अपना डाटा टाइप देखा था इंट डाटा टाइप इंटीजर टाइप का है। इसके अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। ये
2 बाइट से लेके 4 बाइट तक होता है। अगर अपना जो प्रोसेसर है 16 बिट का है तो ये 2 बाइट तक ही रहता है। अगर प्रोसेसर उससे ज़्यादा का है तो ये 4 बाइट तक वैल्यू ले लेता है। जैसे मान लो 2 बाइट तक लेगा तो अप्रोक्सीमेटली वन बिट इक्वल टू 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट, और 1 बाइट्स इक्वल टू क्या होता है 8 बाइट। तो 16 बाइट हो गया, 2 की पावर 15 तक ये लगभग वैल्यू लेगा। ये 32,000 तक आएगी माइनस में, समथिंग टू 32,000 प्लस में। तो जैसे माइनस में मान लो अगर 768 आ रही है तो प्लस में 767 ही आती है। 32,768 7, थोड़ी बहुत वैल्यू इधर उधर हो सकती है, मुझे अभी एग्जैक्ट इसकी रेंज नहीं याद है। पर ये 2 बाइट लेगा तो ये 2 की पावर से निकलता है, 2 की पावर 15, 0 से 2 की पावर 15, क्योंकि डिजिट में काम करती है। तो इधर 268 तक एक एक्स्ट्रा वैल्यू इसलिए आती है कि जो 0 है उसको अपन पॉजिटिव में काउंट करते हैं, 0 को अपन पॉजिटिव में काउंट करते हैं। तो 0 से 3267 तक इधर रिप्रेजेंट होता है, इधर -1 से लेके इधर रिप्रेजेंट होता है। बाकी प्लस और इधर दोनों नेगेटिव वैल्यू बराबर होती है। ये 0 इधर इंक्लूड हो जाता है तो इधर एक डिजिट कम दिखती है आपको, 767, इधर 768, ये इंटीजर हो गया। उसके बाद दूसरा डाटा टाइप है करेक्टर। उसके बाद अपने पास डाटा टाइप है करेक्टर। ये करेक्टर वैल्यू लेता है। करेक्टर वैल्यू मतलब अल्फ़ाबेट HAF। अगर अपने को कहीं करेक्टर वैल्यू लेनी है तो अपन करेक्टर CHR डाटा टाइप डिफाइन करेंगे। ये 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई है नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट। ये 0 से 255 तक इनपुट लेता है, 255 256 तक, एग्जैक्ट रेंज आप देख लेना, 256 तक इनपुट लेता है। अब अपन के कैलकुलेशन में हमेशा इंटीजर और करेक्टर की जरूरत और भी जरूरत पड़ती है। तो इसके बाद में फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। ये डेसिमल इनपुट भी लेता है। फ्लोट के डेसिमल इनपुट भी लेता है। ये कितने तक होता है 4 बाइट्स तक होता है। ये 4 बाइट्स का होता है डेसिमल इनपुट। डेसिमल इनपुट जैसे मतलब 9.06। ये इंटीजर में क्या 9.06 देंगे ना तो ये लेगा नहीं, इंटीजर में सिर्फ वो 9 ही ले लेगा। ठीक है, इसमें फ्लोट है तो 9.06। अब फ्लोटी टाइप का होता है डबल। जैसे फ्लोट 4 बिट का था तो ये 8 बिट का, 8 बाइट्स का होता है। ये भी डेसिमल में वैल्यू लेता है, ये भी डेसिमल वैल्यू लेता है। डबल्स की बात है, लॉन्ग डबल्स, ये 16 बाइट तक डाटा लेता है, 16 बाइट तक डाटा लेता है। ठीक, ये अपने डाटा टाइप हो गए। डाटा टाइप क्या क्या हो गए? इंटीजर डाटा टाइप हो गया, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7। ये करेक्टर टाइप का हो गया, ये करेक्टर वैल्यू लेगा। उसके बाद फ्लोट मतलब ये डेसिमल वैल्यूज़ भी लेंगे। फिर डबल हो गया, डबल भी डेसिमल वैल्यू लेते हैं, बस ये 8 बाइट का होता है। फिर लॉन्ग डबल हो गया, ये 16 बाइट का होता है। ठीक है, तो अभी जैसे एक एग्जांपल में अगर अपन इंटीजर टाइप का डाटा टाइप डिफाइन कर रखा है, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप डिफाइन कर रखा है, और अपन जैसे मान लो 9 में 5 का डिवाइड करते हैं, 9 में 5 का डिवाइड करते हैं, तो ये भाग पूरा नहीं जाएगा, इसका आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए, इसका आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए। पर अगर इंटीजर टाइप का डिफाइन कर रखा है तो वो आंसर में सिर्फ अपने को 1 दे देगा। इसलिए अपने को अगर अपने को डिवाइड करना है और अपने को ऐसे लग रहा है कि पॉइंट्स में आंसर आएगा तो पहले ही अपन उसको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करते हुए चलेंगे। ठीक, ये अपन ने एक प्रोग्राम देख लिया और उसके बाद थोड़े जो लाइब्रेरी का बेसिक मतलब क्या वो देखा। उसके बाद उन्होंने क्या लाइब्रेरी टाइप किया। ठीक, अभी अपन एक प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं इसको। वो ऑनलाइन ही रन करेंगे, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं, ऑनलाइन रन करेंगे। ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है आजकल। अभी अपन उसको ऑनलाइन रन करके देख लेते हैं। ये अपना प्रोग्राम है, अपन जो भी समझ रहे थे उसको यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे ऑनलाइन लिख रखा है। ठीक है, उस प्रोग्राम में अपने ऑनलाइन लिख रखा है। तो वही देखो, अपने सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कर रखी है, फिर अपनों ने फंक्शन डिफाइन कर रखा वॉइड में। ठीक है, उसके बाद अपनों ने वो इंटीजर ले रखे हैं N1 N2 और RES। फिर अपने printf scanf, उसका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट निकाल रखा है। ठीक है, ऊपर जो रन का बटन देख रहे हो उससे अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे। ठीक है,
इस प्रोग्राम को भी अपन रन करते हैं। ये अपने रन किया तो इधर इसका ये आउटपुट है, आउटपुट में दे रहा है एंटर 2 नंबर्स। तो यहाँ पे अभी अपन 2 नंबर एंटर करते हैं, कोई भी रैंडम एंटर कर देते हैं एक बार। चलो 23 एंटर, 35, ये 2 नंबर अपनों ने एंटर कर दिए। फिर एंटर मारेंगे, इसका अपने पास रिजल्ट आएगा। तो एंटर के बाद अपन देख रहे हैं अपने पास इसका रिजल्ट आया, द सम इज़ 58, डिफरेंस इज -2 एंड मल्टीप्लिकेशन इज 805। तो नॉर्मली सही आता है। ऑनलाइन में भी अगर कहीं थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो तो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि प्रॉपर अपने पास सी का सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑनलाइन में थोड़ी बहुत रहता है, पर सीखने के पर्पज़ से ये सफिशिएंट है। तो अपन देखेंगे 23 और 35 अपने डाला था, उसका सम 58 होता है, तो 58 आ गया। डिफरेंस -12 होता है, ये भी -12 आ गया। ठीक है, तो अपनों ने भी ये ऑनलाइन, ये अपना प्रोग्राम था, ये अपनों ने ऑनलाइन प्रोग्राम देखा। तो इसमें आप एंटर कर करके काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मतलब इस टाइप से कोई प्रोग्राम बनाओ, जैसे अपनों ने 2 डिजिट 2 नंबर के सम का, डिफरेंस का और मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाया। इसे ये आप ओड इवन, मतलब जो एंटर्ड नंबर है ओड है या इवन है, उसको फाइंड करने का भी प्रोग्राम बना सकते हो। ओड है इवन है, ये मैथ से तो अपन पहचान सकते हैं, कैसे पहचाने अपने को पता है, उसी को अपने को प्रोग्राम में लिखना है। मतलब 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ओड है, उस चीज़ को अपन यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी और प्रोग्राम अपन और तो आगे धीरे धीरे इसी टाइप से अपन प्रोग्राम देखते हुए ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ओके।